पार्ट सेकंड, ठीक है ना, पार्ट सेकंड, जिसको हम लोगों ने बोला है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या बेटा? सिटीजनशिप। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आर्टिकल होंगे ना बेटा, यहां पर जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक की जो प्रक्रियाएं हैं वो ये बता रही होती हैं कि किस तरीके से नागरिकता से संबंधित चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें पहली ही चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता थी, यानी कि हम उस सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं जो इनिशिएटिव फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, यानी कि इनिशिएटिव फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप थी उसके व्याप पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें कौन बताएगा? आर्टिकल 5 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय पर नागरिकता क्या थी। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपने जानना है कि जब संविधान बन करके लागू हुआ था तो उस समय पर संविधान के अंदर नागरिकता को लेकर के क्या क्या कानून बनाए गए थे, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी पार्ट सेकंड के आर्टिकल 5 के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 6। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 6। देखो, पार्ट के अंदर आर्टिकल ऐसे ही है जैसे एक यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वन बाय वन करके इन्होंने चीज़ों को दर्शाने का और समझाने का प्रयास किया है कि मान लो कि हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं और नागरिकता में हम लोगों ने कह दिया कि भाई नागरिकता के सारे कानून ऐसे हैं, तो किन्हीं ना मतलब किसी या किसी चीज़ का तो रेफरेंस देना होगा ना। तो हम हर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग बता रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी सिचुएशन। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें बताया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के जो अधिकार दिए गए थे, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को पलायन करके आए थे, वो सारे अधिकार जो थे, यानी कि मैं बोलूं माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जितने भी लोग माइग्रेट होकर के इंडिया आए हैं पाकिस्तान से, तो उनके नागरिकता के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो आपको पार्ट सेकंड के आर्टिकल 6 में मिलेंगे। समझ रहे हैं जी? नेक्स्ट आर्टिकल आपका 7 है। पाकिस्तान को जाने वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए क्या अधिकार होंगे? आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 कह रहा है कि पाकिस्तान को जाने वाले जो व्यक्ति थे, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के कुछ अधिकार थे। ठीक है ना? अब ये जो अधिकार थे, अब दो चीज देखेंगे आप। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इसी को मैं थोड़ा आसान कर दूं, माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो इनके लिए भी कुछ राइट्स थे कि भी ऐसा ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा
वो सारी चीजें यही है भाई। इसके बाद में आपका आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 बेटा एक चीज मैं बता दूं आपको, क्लास बहुत ही बोरिंग लग रही होगी, कारण क्या है कि ये टॉपिक ही ऐसे हैं। इससे अगला वाला जो टॉपिक आ रहा है फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेटली बड़ा अट्रैक्टिव टॉपिक है, क्योंकि उस चीज़ में मतलब उसके अंदर हमें चीज़ें जीने को मिल रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो आपको एज इट इज़ रट्टा ही मारना है। और एक बार चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार आपके सामने इन्हें मेंशन कर दूँ, उसके बाद मैं एक और झलक इसकी एक दूसरे वे में मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ आपका आकर्षण बना रहेगा और आप लोग वीडियो को देखते रहोगे और इससे क्लास से आप लोगों को फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। और फ़ायदा तभी होगा कि आप इसे देखोगे, समझोगे और इससे रिलेटेड कंटेंट पर काम करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास देख ली आपको सब आ गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा और भी आपने एफर्ट डालना होगा। नॉट ओनली माई क्लास बट ऑल्सो ऑल द क्लासेज where you will take it and you will practice multiple times, then you will get a result, okay। तो आर्टिकल 8 क्या कह रहा है सुन लेंगे। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, ऐसे इंडियंस जो भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ अलग अधिकार हैं, यानी कि इंडियंस which is set या which is stay आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए कुछ राइट्स हैं बेटा। आपने कुछ नाम सुने होंगे NRI वगैरह, तो वो यही है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 9। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है 9। नेक्स्ट आर्टिकल 9 है, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 9 कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ अलग प्रावधान है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करते हैं, उन व्यक्तियों को नागरिक ना होना, यानी कि मैं बता दूं, भारत के अंदर कोई व्यक्ति किसी अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है ना बच्चा, तो ऐसा बताया जाता था कि वो अब इंडिया का नागरिक नहीं है, यानी कि उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। ऐसा बोलता है आर्टिकल 9। लेकिन फिर इसमें भी वो संशोधन हुए, आगे क्लोजेज आई हैं और भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन वी कांट बी डिस्ट्रॉय द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन और इंडियन रूट्स ऑल्सो। इसके बाद में बेटा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है। खैर मैं भली बात ही जानता हूँ, राइटिंग से आप लोग बहुत प्रभावित हो रहे होंगे, एक अद्भुत ही कला है लिखने की वो आप सभी को पता है, तो उसके लिए क्या ही मतलब मैं बोलूँ, सब ठीक है, समझ आ रहा है, इतना काफ़ी है। और आगे चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, मतलब समथिंग रिजल्ट्स बिकम अ बेटर कंपेरिजन टू दैट। तो चीज़ों को संभालने का प्रयास हम लोग हर वीडियो के साथ आपको देखेगा डेफिनेटली। तो आपको मैं आर्टिकल 10 के बारे में बता दूं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि राइट ऑफ सिटीजनशिप का स्टेबल रहना, ये आपका आर्टिकल 10 बताता है। ये कह रहा है कि भाई ठीक है, तुमको अधिकार तो मिल गए नागरिकता के, लेकिन वो स्टेबल रहें, उनके लिए भी कुछ करना है। चलो मान लिया कि किसी से कुछ बोल दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब हाँ भाई उन्होंने फिर ऐसे करके चीज़ों को क्या कर दिया, खंडन कर दिया, चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया कि अरे रहने दो, फिर क्या ही है, मतलब छोड़ो। तो ऐसा नहीं है, मतलब उनके लिए प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें सेट हैं और उनको हम लोग बहुत तरीके से क्या कर रहे हैं, संभाले बैठे हैं। इसका आर्टिकल 11 और अंतिम आर्टिकल, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना जो है वो इसमें सम्मिलित है। संसद द्वारा
नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना इसमें शामिल है। अच्छा, ये क्या है? ये चीज़ें आपको समझ में थोड़ा लेट आएंगी, लेकिन आ जाएंगी डेफिनेटली। संसद द्वारा नागरिकता, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का विनियमन, विधि द्वारा विनियमन, यानी कि उनको एक लीगल तरीके से इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। नियम कानून जो बन रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करना प्रॉपर तरीके से, जो रिलेटेड हैं किससे? नागरिकता से। ये ड्यूटी किसकी बनती है? संसद की बनती है। या फिर संसद ने जो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दिया है रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, ऑल द सिटीजन ऑफ योर कंट्री, इनको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी। मानना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप लोग इसी कंट्री का पार्ट हो और आप लोगों की चीज़ों को आसान करने के लिए ही कंट्री क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो आपने भी कंट्री का क्या करना चाहिए? कोऑपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखो, 2-3 चीज़ें और जोड़ दी गई थी बच्चा, जो आपको अब समझ में शायद आएंगी या नहीं आएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग समय दोगे बेहतर चीज़ें हैं, समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आई एम श्योर दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज चीज़ों से जुड़ना होगा। जब जुड़ते हैं चीज़ों से तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो कैसे जुड़ेंगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बात बता दूं थोड़ी सी, कि यही वो नागरिकता है जिसके बिहाफ पर हम लोग किसी भी देश के अंदर अपने आप को भारतीय कह पाते हैं। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है ना। हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हमारे पास भारत की नागरिकता है, इसीलिए हम लोग कह पाते हैं कि हम क्या हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अच्छा बच्चा, इसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है कि थोड़ा जेंडर को लेकर के मैं क्लियर कर दूं कि एक समय था जब इस नागरिकता के अंदर कुछ कानून थे कि यदि हमारे मुल्क की कोई भी फीमेल, यानी कोई भी महिला, कोई भी लड़की यदि किसी गैर मुल्क में जा कर के शादी कर लेती है तो यहाँ पर एक सिंपल क्लॉज था, उसके बिहाफ पर उस फीमेल की इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाया करती थी। मेल के लिए क्या था? मेल के लिए ये था कि यदि मेल किसी अनदर कंट्री से लड़की से शादी कर लेता है तो यहां पर 2-3 चीजें दी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लोग युवराज को ले लो, युवराज इम्पोर्टेड, सॉरी युवराज जो है वो एक फॉरेनर से शादी किया उसने, ठीक है, और आफ्टर ऑल भारत के ही नागरिक हैं। अब ऐसा है कि मतलब युवराज की जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो सिटीजनशिप उनको ऑटोमेटिक ही भारत की मिल जाएगी, उनको कोई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे 2 कंट्री यहाँ पर पर्सनली बाउंड किए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसलिए बाउंड किए थे कि हम लोग चाहते ही नहीं है कि किसी भी एंगल पर हमारा संबंध इन दोनों देशों से बना रहे, ठीक है। तो ऐसा नागरिकता में दर्शाया गया था कि यदि यहाँ पर कोई लड़की या लड़का शादी करता है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर बाद में जाकर के चीज़ों को थोड़ा संभाला गया कि रिजल्ट्स यहाँ पर भी आपके सामने आ ही गए थे। चाहे तो मैं सानिया मिर्ज़ा की बात करूँ और चाहे प्रियंका चोपड़ा, तो दोनों ही भारतीय हैं और दोनों ने ही भारत के बाहर जा कर के शादी की है। तो इंडिया के अंदर आज भी प्रियंका चोपड़ा एज ए इंडियंस अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। डोंट वरी, इट्स ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड कोई दिक्कत है नहीं, इंडियंस को भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, सानिया मिर्ज़ा भी इंडिया के लिए खेल रही हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, यदि अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें रन कर सकती हैं तो आप लोग कर लो, लेकिन भाई लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए। यदि लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो समस्याएं कब आ जाएं, कब आपका दरवाज़ा खटखटा दें, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ठीक है,
आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाय।